नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में हम आज वीडियो में चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सन्मुखानंद हॉल में राजीव गांधी जी का जयंती था कल, और वहाँ पर उद्धव जी विशेष मेहमान बन के वहाँ पर बुलाए गए थे। यानी देखा जाए तो एक तरह से इंडी गठबंधन का वहाँ पर पूरा मिला हुआ था। तो उसमें उद्धव जी ने कांग्रेस की खूब तारीफ की। कांग्रेस के जो पट्टे होते हैं, जो गमछा होते हैं, उन्होंने अपने गले में लिया और बीजेपी की खूब निकाली। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने कभी हमारे शिवसेना को कुछ कभी बोला नहीं, बल्कि बीजेपी ने जो है हमेशा शिवसेना को ख़त्म करने की बात कही। तो सीधा सीधा अभी तक तो ये बातें जो है बाला साहब भी बोलना चाहिए था, क्योंकि बाला साहब जब थे तो बीजेपी के साथ अच्छी तरह गठबंधन चल रही थी। उनका जो है पूरे देश में नाम था और वो बीजेपी को हमेशा महाराष्ट्र में ऊपर उठाने की बात की थी। लेकिन उद्धव जी को ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने उनको ख़त्म करने की कोशिश की और राजीव गांधी जी और कांग्रेस जो है उनको अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आज का हमारा विषय है। हम चर्चा करेंगे इसी पर और जानेंगे कि उद्धव जी के आखिर में मन में चल क्या रहा है और उद्धव को कांग्रेस किस तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सबसे बड़ा विषय है। सर, आप मानते हैं सर कि शिवसेना इस्तेमाल हो रही है, यानी उबाठा इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि कांग्रेस तो महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी थी। आज देखा जाए तो लोकसभा में इतनी सीटें जो आई है, तो एनसीपी भी खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस भी खत्म हो चुकी थी। उनको तो संजीवनी बूटी दिया, किसने दिया? उद्धव जी ने दिया 2019 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ के। इसमें एक करेक्शन है कि वो जो कांग्रेस का गमछा उन्होंने गले में डाला करके आप बोले हैं जी, मैंने लाइव देखा था। तो वो गमछा डालने के लिए उनका आदमी जब आया कांग्रेस का जी, तो उन्होंने उसको रोका नहीं, बिल्कुल बोले कि इसका गलत ये मैसेज देंगे लोग। नहीं सर, हमने देखा गमछा उन्होंने बगल डाला, बैठा भी। आपने गलत देखा होगा, आपने तो पुराना मैंने लाइव देखा था। नहीं, उसमें वो बोलता है नहीं नहीं, आपने वो नहीं देखा? नहीं कि वो बोलता है नहीं लोग, हमने वो देखा कि उन्होंने गमछा बकायदे खरगे जी ने पहनवाया और उन्होंने पहना, बाद में निकाला उन्होंने। नहीं उस समय नहीं लिया है, नहीं पहना फिर निकाला। उस समय नहीं निकाला, बाद में निकाला उन्होंने, भाषण देते समय निकाला उन्होंने। लेकिन उस समय उनका जब स्वागत हुआ तो गमछा उनको पहना गया बकायदे और उन्होंने गमछा पहना। और नीतीश राणे ने कमेंट भी किया है क्या कि हो सकता है सब बुरा भी लगे लोगों को, लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि कुत्त्याचा पट्टा फक्त बाकी आहे घालायला गळ्यात। यानी कुत्ते का पट्टा पहनना ही उद्धव जी को बाकी रह गया है। ये तुलना उन्होंने की है। कांग्रेस का ये गमछा पहनना उन्होंने कुत्ते के से तुलना की है, बेल्ट से। सर, इसमें खाली एक ही प्रॉब्लम होता है मेरा कि नीतीश राणे उनके पिताजी भाई करीबन 10-15 साल कांग्रेस में ही थे। हाँ, तो उस समय ये पहनते थे कांग्रेस का गमछा। तो उस समय वो पट्टा नहीं था क्या? उस समय कांग्रेस में थे तो कैसे बोलेंगे कांग्रेस पट्टा? हाँ, तो मतलब खाली वो कांग्रेस में नहीं है जी और अपोजिशन में है। आज ये कांग्रेस साथ में है तो उनको खराब लग रहा है करके वो बोल रहे हैं। यस, मगर उनको ये याद नहीं आया होगा कि यार हम 15 साल कांग्रेस के मंत्री रहे। सर, उबाठा के साथ में भी तो थे। हाँ, शिवसेना में से तो उनकी जन्म हुई है। हाँ, ये भी तो बोल गया क्या? ये हुआ है तो दिखाया तो दोनों पार्टी से उनकी नाता है। हाँ, उनका जो है आज बीजेपी में है। हाँ, लेकिन उनका नाता तो पहले शिवसेना से शुरुआत। वो शिवसेना में भी थे ना। हाँ, शिवसेना से शुरुआत हुई ना सर। हाँ ना, शिवसेना से मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने ना, इससे बड़ा क्या मिलेगा उनको? तो और बाद में कांग्रेस में गए। Yes. मतलब वो कांग्रेस अगर पट्टा है तो दुपट्टे से पट्टा तक उनका भी वही सफर हुआ है जी। क्या क्यों बोलते हैं सर ये ऐसा? सर, यही तो राजनीति है ना। नहीं, मगर राजनीतिक भाषा ऐसा नहीं याद आता है क्या कि मैं भी दुपट्टे में था शिवसेना के, वहां से कांग्रेस के पट्टे में गया, फिर मुख्यमंत्री हुआ। उन्होंने तो मुख्यमंत्री किया था, इससे बड़ी बात क्या हो तो मनोहर जोशी को हटाकर, और यहाँ तो मंत्री था कितने सालों तक, महसूल मंत्री नंबर 2 के मंत्री रहे। बिल्कुल। बाद में ठीक है यहाँ पे आ गए क्योंकि उनको लगा कि अभी कांग्रेस में कोई भवितव्य नहीं तो आए। तो सर, इन लोगों को मेरे तो हमेशा सवाल पड़ता है, सभी लोगों को, ये जैसे ये लोगों नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए कि आज ये जो बोल रहे हैं कल तक क्यों नहीं बोले। ये लोगों को समझना, लोगों को समझना। हम लोगों को समझा दे रहे थे, उसका परिणाम क्या होगा? अब भाई उस पर कोई कुछ और बोलेगा तो वहाँ से लोगों को मजा आती है सब सुनने में। सर, उसका नीतीश राणे का आज ट्विटर देखो, नीतीश राणे का जो सोशल मीडिया का रेडिएटर देखो, काफ़ी अच्छा टीआरपी है उनका, क्योंकि अनाप शनाप बोलते हैं।
जो अनाप शनाप बोलता है राजनीति में उसी का टीआरपी चलती है, भले वो गाली क्यों नहीं दी। तो आप सर, देख लीजिए, हम लोग आप अच्छा अगर बोलने जाएंगे तो आपको कोई देखेगा ही नहीं। सभ्यता से हम बर्ताव करते हैं, हमारी गलती है क्या? अपने को मिलते नहीं हाँ, है कौन सब्सक्राइबर और ये। नहीं मिलते ना, कोई देखेगा नहीं। अभी आप खाली एक टाइटल डाल दो कि उद्धव को खाली कुत्ते का बेल्ट पहनना बाकी रह गया है, देखो कितना टीआरपी बढ़ेगा। भले आपको गाली सुनने को मिले कमेंट बॉक्स में, लेकिन देखेंगे लोग। संजय राउत को कोई लाइक नहीं करता, उतने ही गंदे हो गए जितने राजनीतिज्ञ। संजय राउत को कोई पसंद नहीं करता है, संजय राउत का वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन आज अगर मैं संजय राउत के ऊपर चर्चा करूं, उसका टाइटल डालूं, तो सबसे ज्यादा व्यू जो है संजय राउत के ऊपर मिलता है। मैं ये पूछता हूँ आपको, तो क्या पब्लिक की माइंड से गंदी हो गई है कि उनको गंदा खाली बोलने के लिए नहीं चाहिए? हाँ सर, हमारे पेपर सुनना वाले चाहिए। पहले क्या करते थे ना, कोई चित्र को अश्लील बताना है ना, वो पहले चित्र छापते थे और नीचे खाली इतना ही लिखते थे, ये क्या अश्लीलता है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। अरे तेरे को अगर ये अश्लील लग रहा है तो तेरे पेपर में क्यों छाप रहा है जो तू? छाप रहा है और खाली एक सवाल पूछने से वो पवित्र पापी हो गए। जी। तो ऐसा ही लगता है मुझे इन लोगों को। तो लोगों को भी सर गलीचे चाहिए, लोगों की एक दूसरे को गाली दो, सर, एक दूसरे की इज्जत निकालो। महाराष्ट्र नहीं में इंटरेस्ट है। एक संध्याकाल पेपर थी, कौन सा संध्याकाल थी, कौन सा मालूम नहीं मेरे को, समझा। संध्याकाल टाइप का एक पेपर थी, उसमें सेक्स को पूरा स्टोरी देता था एपिसोड वाइज। काल हे पढ़ा याचा पुढच्या काल बघा। अब लोग कल के लिए जो है सुबह ही खरीदते थे पेपर, संध्याकाल का पेपर सुबह खरीदते थे, तो लोगों को इतना इंटरेस्ट रहता था वो पेपर पढ़ने के लिए, कुछ खबर नहीं पढ़ने का, वो एपिसोड पढ़ने का। तो लोग क्या लोगों वो पेपर आप बोल रहे हो ना, संध्याकाल नहीं है, वो दूसरा पेपर था। एक किसी आदमी का बाद में वो बड़े लोचे में फ्रॉड में पकड़ा गया, जेल में। एनीवे सर, हाँ। अपन आते हैं उद्धव जी के ऊपर। हाँ। उद्धव जी के ऊपर जो सर हम अगर बात करें, हमारा जो सब्जेक्ट ये है कि क्या उद्धव जी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उद्धव जी कांग्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि उद्धव जी खुद इस्तेमाल हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस को उद्धव जी इस्तेमाल कर रहे हैं, या उद्धव जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि इनको ही बना के रखूँ मैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस का वोट अगर नहीं मिलेगा मुझे तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तब छोड़ने वाली नहीं है। नहीं, आप बोलते हो सही है कि कांग्रेस को शिवसेना की मदद नहीं होगी, क्योंकि शिवसेना खुद खत्म है। शिवसेना को ही कांग्रेस का फायदा हो, क्योंकि मुसलमान वोट सिर्फ कांग्रेस के साथ वो है करके मिले ना उनको, नहीं तो कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। वो उनका हिंदुत्व का नारा चलता था। दलित वोट, बाला साहब ने इतने दलितों के खिलाफ वक्तव्य किए हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विद्यापीठ का नाम देने को विरोध किया है, हमेशा वो दलितों के और मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। तो दलित और मुसलमान नहीं आते थे, तो कांग्रेस की वजह से आ रहे कि भाई कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं है, तो चलो शिवसेना उद्धव को वोट देते हैं, क्योंकि उसको मिल रहा है। तो वो कांग्रेस वाले करके दे रहे फायदा, और उसके बदले में उनको लगता है कि वो जो थोड़ा सा ओबीसी, थोड़ा सा मराठी वोट है वो अपने को मिल जाएंगे जी। तो दोनों की बराबरी, दोनों की दूसरे जरूरत है। हाँ जरूरत, दोनों को बिल्कुल जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। विधानसभा में तो और भी ज्यादा है। तो अभी एमआईएम ने कहा है कि हमको इंडी गठबंधन में ले लो महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक यहाँ से अभी तक तो उनको सीट कहाँ से देंगे? इनकी मारामारी कितनी चल रही है अभी देने के लिए। अभी महायुति भी पछता रही है जी। वो कल विनय कोरे उसने बोला 25 सीट दे दो, आज और कोई है उनका महादेव जानकर उसने बोला 25। सर 250 तो बाहर से आने वाले लोग ही मांग रहे, सबको चाहिए। शेखा पार्टी को भी चाहिए 10-15, मनसे भी लेती थी तो 50 मांग रही थी, तो इनके लिए सीट खाली बचता नहीं था जी। तो अभी तो मुश्किल ऐसी है उनको कि नाराज करना मतलब वो खिलाफ हो जाएगी, खिलाफत हो जाएगी। तो सर ऐसा है कि महायुति भी पछता रही है। कितने साथी हो गए, इतने साथी हो गए कि जन्म खाना हो गया पार्टियों का। और इसकी वजह से तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा था 2014 में। हाँ ना, खाली 2 ही जन थे, एक सीट के 2 ही जन थे ना उसमें, तीसरा कोई नहीं। यहाँ तो 3-3 लोग अभी हैं और चौथे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और 4-10 लोग वही तो ना, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, लोग नाराज होंगे, फिर खिलाफ खड़ा कर महायुति का वातावरण स्पॉइल कर देंगे वो। जी जी जी। ऐसा अजीत दादा को लेकर वैसे ही सब परेशान है। आज की स्थिति में देखा जाए तो अजीत दादा किस तरफ जाने वाले हैं चुनाव तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अजीत दादा की मजबूरी है, शरद पवार नहीं ले रहे हैं ना उसको। जी। अजीत दादा को लेते थे तो ये जाते थे, मगर वो बोलते बाकी सब आओ, ये अली बाबा नहीं चलेगा, 40 चोर चलेंगे, 40 चोर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं वो। तो उनको बोलेंगे अजीत दादा को, मगर ये 40 उससे जुड़े हुए, उसमें से 10-20 भाग सकते हैं, जाएंगे। मगर अजीत दादा को अभी वापसी का कोई चारा ही नहीं, उनको बीजेपी के साथ रहना, और बीजेपी उनको चाहती नहीं है। बीजेपी वाले उसको वोट नहीं देंगे अजीत दादा को, कोई भी।
कोई भी बीजेपी वाला नहीं देंगे, वो लोकल लेवल से आइडिया करेंगे। अब देखिए ना सर, वहाँ पर पूना में जो है जुन्नर जिले में वो काले झंडे दिखाया है बीजेपी ने। हाँ ना, 2 दिन पहले जो अजीत दादा को जी जन आधार रैली था ना उनका, जो पूना से मुंबई तक जन आधार रैली निकाले है, तो उनको जुन्नर जिले में काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा मन में है ये सब, बीजेपी ने दिखाया, हाँ ना, अपने झंडे लेके बकायदे। बीजेपी वाले ही उनके खिलाफ है, उनमें से एक भी बीजेपी वाला उनको वोट नहीं देगा, और अजीत दादा के लोग भी खुन्नस में रहेंगे। हाँ, वो भी, ये युति का कोई अर्थ मतलब नहीं है नहीं भाई। है, फिर मतलब ही नहीं है सर। इससे महाआघाड़ी के युति का थोड़ा तो मतलब दिखता है मेरे को, महायुति से ज्यादा। दोनों में सर वही हालत है। मेरे को तो नहीं लगता है कि 2024 का जो मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो सही गठबंधन वाला मुख्यमंत्री मेरे को नहीं लगता बनेगा। खिचड़ी वाला सरकार बनेगी। अभी भी खिचड़ी है, खिचड़ी है, लेकिन और खिचड़ी बनेगी। और खिचड़ी है, ये हो सकता है। ये कांग्रेस और मेरे को लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग हो जाएंगे, बाकी लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग हो जाएंगे, हाँ, बाकी सब मिलकर बनाएंगे सरकार, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से एक की जीत एक की हार होगी। तो अभी भी तो वैसे ही है, खाली कांग्रेस निकल गई है, बीजेपी के साथ में एनसीपी भी आ गई, शिवसेना भी आ गई। हाँ, मगर 2019 में वही दो था। जो टुकड़े हुए हैं जी। उसमें से जो बाकी अवशेष था, अवश्य बचे कितने हैं सर, वो- नेता तो नहीं बचे भले। वो हर बार होता है सर। शरद पवार ने आज तक जिंदगी में 3 बार अपने लोगों को खोया है। अच्छा। हाँ, और सब चले गए, अकेले शरद पवार रह गए, फिर भी उनके 52 के 52 बखर रहे, कायम रहे। अगली विधानसभा में फिर देखो तो 52 नए के नए 52 55 उनका वो 50 का है, फार्मूला ही वो शरद पवार का है। 40-50 बीच का फार्मूला ही होता है। हाँ, तो अभी ये गए तो उनको फर्क नहीं पड़ा, ये 40 में से 35 पड़ेंगे, जी। गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। मगर शरद पवार के फिर 50 होंगे, तो शरद पवार स्ट्रांग हो गए। उद्धव का भी यही हाल है, उद्धव की भी लोग स्ट्रांग है, जो भी हैं उनमें जुड़ रहे हैं लोग। अभी बीजेपी के लोग टूट के जा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात है, सत्ता में रह के टूटना तो बहुत बड़ी बात है। ये इस्तेमाल करना, ये राजनीति है। जी बिल्कुल। अभी आप ही निरोध की भूमिका में हैं, तो कोई यूज करके फेंक दे तो तकरार मत करो। तकरार मत। ये सब निरोध बन गया है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि उद्धव जी ने जिस तरह से वक्तव्य की है, तो उसमें उनका इस्तेमाल हो रहे हैं या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस और उबाठा दोनों एक दूसरे को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, हम इस पर लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। अंदर की खबरें निकालकर आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।